नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN टीवी। अभी हम बस्ती डिस्ट्रिक्ट में खड़े हैं और बस्ती में जिस तरीके से आपको दिखा होगा कि दशहरा का धूम जो था वो इससे पहले भी चला गया और जिस तरीके से पूर्णमासी को माता का प्रतिमा विसर्जित होगा उसी के उपलक्ष्य में बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जिस प्रकार से अलग अलग जगह पे माता का दर्शन करने के लिए यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ एकत्रित हुई है और खास करके उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बहराइच की घटना घटी है उस घटना को लेकर हिंदू संगठन भी जाग चौबंद है और कहीं ना कहीं उसका आज एक नमूना बस्ती डिस्ट्रिक्ट में देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे लोग कहते हैं, इनका नारा भी है कि देश का बल बजरंग दल, और उसी तरीके से आज बजरंग दल के कार्यकर्ता जगह जगह पे आपको दिखाई देंगे। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे ये ड्रीम लैंड प्रदर्शनी है जिसमें लिखा हुआ बाकायदा कि आपका हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पे जिस तरह से लोग एकत्रित हुए हैं और भीड़ उमड़ी हुई है, एक बार चारों तरफ दिखाइएगा कैमरामैन साहब। यहाँ पे जिस तरीके से आप भीड़ देख रहे होंगे, रात के तकरीबन 1 बजने को है। अब आप सोचिए कि 12:30 से 1 बजने को है लेकिन भीड़ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 8-9 बजे ही यहाँ पे 7 बजे से ही भीड़ काफ़ी थी, जिसमें अगर वाकई में केवल पुलिस बल की सहायता इसमें ली जाए और उपद्रवी काम करना उपद्रवी चलना चाहे या करना चाहे तो जाहिर सी बातें कर भी सकते हैं और छुट-पुट की घटना बस्ती में भी देखने को मिल ही गई है। लेकिन बजरंग दल जिस तरीके से सक्रिय इस मेले में खास करके बहराइच के बाद में दिखाई दिया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और हिंदू संगठनों को कम से कम या हिंदुओं को कम से कम बजरंग दल से जरूर सीखना चाहिए। यहाँ पे बजरंग दल के गौ सेवा प्रमुख भी हैं और संयोजक भी हैं, इन्हीं लोगों से बात करेंगे। आज यहाँ मेले में आप लोग उपस्थित हुए भाई साहब, बहराइच की घटना लेकर स्नेह पांडे जी और अच्छा प्रमुख है बस्ती। स्नेह पांडे जिला गौरक्षा प्रमुख बजरंग दल बस्ती। भाई साहब, बहराइच की घटना लेकर ठीक है, हम लोग पूरा एकदम वहाँ दक्षिण दरवाज़ा से लेकर कंपनी बाग तक हमारी पूरी टीम हर प्रतिमा के पास हमारे टोली में लोग बटे हुए करीब 12-14 टोली। फिर उसके बाद एकत्रित होके हम लोग यहाँ से लेकर दक्षिण दरवाज़ा तक गए, फिर वहाँ से मालवीय रोड होकर आज यहाँ आए। हर जगह भाई साहब जो हिंदू बहन बेटियों के साथ ऐसी घटना हो रही है कि मुस्लिम युवक कलावा पहनेंगे, अपना नाम बदलेंगे, ठीक है, उनके साथ बहुत सारे झांसा के देकर उन लोगों को बहला फुसला कर किसी तरीके से ले जाते हैं। ये सब घटना देखते हुए हम लोग पूरे मेले का जायजा लिए। 1-2 लोग ऐसे मिले भी। अच्छा, आप लोगों को बस्ती में भी मिल गए ऐसे लोग मिले, उन लोगों को हिदायत देकर और समझा बुझाकर भेजा गया है। उसके बाद हमारे जिला संयोजक जी हैं, उनसे भी बहुत सारी चीज़ें की जानकारी ली है। ये मनमोहन जी हैं, जैसा कि आप लोगों को मनमोहन के बारे में पता होगा, और कहीं भी अगर हिंदुओं के प्रति कोई भी इस तरीके की बातें जो कि अनहोनी हो और खासकर हिंदू हितैषी ना हो और वहाँ पे मनमोहन ना पहुँचे, शायद बस्ती में ऐसा कोई देखने को मिला होगा। और मनमोहन जिस तरीके से सक्रिय होके कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से अपने संगठन में एक चर्चित नाम बन के उभरे हैं खासकर बस्ती डिस्ट्रिक्ट में, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और मनमोहन से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आज रात में तकरीबन 1 बज रहा है और इनके संगठन के लोग आज यहाँ बस्ती में क्या कर रहे हैं। मनमोहन भाई जब हम पूरे बजरंग की टीम अलग अलग टुकड़ियों में बस्ती में काम कर रहा है। काम कर रहा है? लव जिहाद इस समय बहुत चरम पे चल रहा है। अलग हिंदू नाम के ID बनाकर काम कर रहे हैं लोग। मेले में भी इस प्रकार से काम कर रहे हैं, कलावा पहन कभी इसने जी ने बोला। और जिस प्रकार से हिंदू समाज को एक दहशत में लाने का काम चल रहा है, हरदम कभी गणेश पूजा में अवस्था, कभी दुर्गा पूजा में अवस्था, जिस प्रकार से एक हिंदू बाहुल क्षेत्रों में या फिर मान लीजिए हिंदुओं के टारगेट करके काम हो रहा है पूरे देश में, ये निंदनीय है। इसी के लिए हम लोग बजरंग दल की पूरी टीम पूरे ज़िले में भ्रमण कर रही है, कहीं ऐसी कोई घटना ना घटे। और बजरंग दल का काम ध्येय ये है, सेवा सुरक्षा संस्कार। तो आज
सुरक्षा का काम है। बस्ती जनपद में सुरक्षा का काम है, क्योंकि जितनी आबादी है मेले में आती है उतना ज़्यादा पुलिस प्रशासन नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन के साथ साथ बजरंग दल की टीम हर जगह बट कर के इस पर काम कर रही है कि कहीं कोई हमारे बहन बेटियों को छेड़ ना सके, कहीं भी कोई अभद्रता ना हो सके हिंदू समाज की बहन बेटियों माताओं के साथ। इस नाते पूरे बजरंग दल की टीम अलग अलग टुकड़ियों में लगी हुई है, कहीं ऐसी घटना ना हो सके या कोई मूर्ति पर ऐसा कुछ घटना ना हो सके कि कहीं अभद्रता हो जाए मूर्ति के साथ। अच्छा मनमोहन जी, जिस तरीके से बहराइच की घटना घटी और वहाँ पे खास करके एक गोपाल मिश्रा नामक युवक की हत्या जिस तरीके की गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वहाँ हत्या नहीं हुई, सोची समझी साजिश थी। जिस प्रकार से अभी कुछ मीडिया के लोग भी उसमें आधा दिखा रहे हैं, तो जब वहाँ से लोग यात्रा निकाल रहे थे उसी छत से अद्धा भी चला था, उसी छत से लोग अभद्रता भी किए थे। हनुमान जी का झंडा, उसका वीडियो भी मेरे पास है, पूरा वीडियो है। हनुमान जी का झंडा भी था, उसको थूक करके वो लोग निकाल के थूक के हाथ फेंक दिए। तो जो दिखा रहे हैं कुछ मीडिया के बंधु भी दिखा रहे हैं वो गलत है। वो सोच समझी साजिश के तहत काम हो रहा है पूरे देश में, वही नहीं पूरे देश में। अभी देवरिया में भी घटना हुआ, महाराज में भी घटना हुआ, ऐसे तमाम जगहों पे घटना हो रहा है। ये सोच समझिए साजिश के तहत हो रहा है कि हिंदू समाज को ऐसे दबाया कैसे जाए। और कहीं भी कोई भी मुस्लिम धर्म के लोग कहीं कार्यक्रम करते हैं, हिंदू समाज की कोई भी काम नहीं करता है, न कहीं कोई पत्थर फेंकने जाता है, न कहीं अभद्रता होता है। क्यों हिंदू समाज के लोगों के कार्यक्रमों में इस प्रकार से हो रहा है, निंदनीय है। अच्छा, बस्ती डिस्ट्रिक्ट के यहाँ के और खास करके प्रदेश उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ये कुछ चुटपुट की घटनाएं सामने आई हैं, खासकर आज लगभग टाइम 1 बज रहा है और इस रात में आप लोग अभी तक हैं, तो क्या बस्ती डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा व्यवस्था को लेके जो इंतजाम किए गए हैं उससे आप लोग संतुष्ट हैं, या कहीं जहाँ पे आप लोग गए तो वहाँ पे किस तरीके की घटनाएं हैं या सब कुछ सही चल रहा है? अभी तक भाई साहब कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। अभी यहाँ बस्ती शहर की बात बता रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं दिखाई पड़ी है। अगर दिखाई पड़ेगी तो प्रशासन के साथ साथ हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे। और हाँ, अदर कास्ट में हमने देहात क्षेत्र में तमाम घटनाएँ चली, उसमें हम लोग भी पहुँचे थे। गदापुर में घटना हुई, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तमाम ऐसी घटनाएँ रहीं जहाँ हम लोग पहुँच करके उनको जवाब देने का भी प्रयास किए। माहौल जो लोग प्रोपेगेंडा खा करके माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन लोगों को चेतावनी भी दे रहा हूँ कि ऐसा कोई काम ना करें, क्योंकि अब महाराणा प्रताप और शिवाजी बनने की ज़रूरत भी है। अगर महाराणा प्रताप और शिवाजी से लोग डरते थे तो टिट पर टिट का जवाब भी देते थे। तो अगर हिंदू समाज में बस्ती में अगर हिंदू समाज के ऊपर कहीं ऐसी घटना हुई तो उसका टिट पर टिट का जवाब भी दिया जाएगा। और ज़रूरत पड़ेगा, संगठन का निर्देश भी रहा, तो हम लोग जो आपका यहाँ अभी नाम लिए हैं वहाँ हम लोग माहौल शांत होने के बाद वहाँ भी जाएंगे। अगर गिरफ्तारी भी नहीं हुई, जो दोषी है वहाँ के, वहाँ गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी युवा शक्ति जो यहाँ की है, हम लोग वहाँ पद यात्रा करके वहाँ पहुँचेंगे। अच्छा, और भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को मैसेज ये है, हम पूरे हिंदू समाज के सभी युवाओं से निवेदन करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने बहन बेटियों को देखते हैं उसी प्रकार से हम सबकी बहन बेटियों को देखें। सबको ये समझे कि हाँ हमारी बहन बेटी है। और कहीं भी कोई ऐसी घटना हो रही है या कहीं भी आपको संदिग्ध दिख रहा है तो हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बजरंग दल की टीम आप उनका सहयोग भी करेगा। अगर प्रशासन सहयोग कर रही है तो सबसे बढ़िया बात है, अच्छी बात है। नहीं कर रही है तो हम लोग चाहे दिन हो या रात उनके साथ खड़े हैं। अब आप सोचिए, लोग यूं ही बड़े नहीं होते, कहीं ना कहीं उनको धरातल पे खड़े होके कार्य करना पड़ता है। अब आप सोचिए कि ऐसे नवयुवक अभी घरों में या तो सो रहे होंगे या बहुत सारे नवयुवक कुछ और ही मौज मस्ती में लगे होंगे, लेकिन आप सोच सकते हैं ये बजरंग दल की टीम है और बजरंग दल की स्थापना जब से हुई है उसके बारे में अगर आप लोगों को पता होगा तो आपको बताने की इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि बजरंग दल का स्थापना किस वजह से हुआ था। और कहीं ना कहीं आज धरातल पे भी बजरंग दल के वो कार्यकर्ता दिखाई भी दे रहे हैं और आप लोग उसको देख भी रहे हैं। खास करके नवयुवकों के ऊपर जो ये संदेश है उनको जरूर देखना चाहिए और खासकर हिंदू समाज की बहन बेटियों को तो जरूर ये सोचना चाहिए कि उनका सही और गलत करने का जो फैसला होता है या कोई इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, अगर उनका कहीं से भी थोड़ा सा भी तनिक मात्र हिस्सेदारी है तो उसको कम से कम उनको कम करना चाहिए। फिलहाल जो भी आप लोगों का विचार है जरूर बताइएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरबड़ी मिश्रा।